पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 23 जनवरी को बारिश के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ी है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन मौसम में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से एक स्ट्रेस डिस्टर्बेंस आया था और उसके सपोर्ट में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं लगातार 9 हवाएं आई, जिनकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई और मैदानी भागों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। ये स्थितियां अब 24 घंटे के लिए आज लखनऊ में थोड़ी धूप भी नरम रही, क्योंकि जो नमी के कारण हाई क्लाउड देखे गए। और जब हाई क्लाउड इस तरह रहते हैं तो निश्चित रूप से जो धूप होती है वो थोड़ी नरम हो जाती है। तो ये स्थितियां अभी 24 घंटे से 48 घंटे तक पूरे देश में कहीं कहीं बादल आएंगे और धूप नरम हो सकती है। थोड़ी गर्म दिन में धूप तेज निकल सकती है, लेकिन इसके बाद फिर मौसम बदलेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तरह जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, फिर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी और इसके साथ मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। आज दिन में लोगों ने थोड़ी राहत महसूस करी है। कल तो तेज हवाएं चली, तेज हवाओं के साथ पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, चंडीगढ़, पंजाब और यहाँ तक कि मसूरी, देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सोलन में, शिमला में सभी जगह बर्फबारी दर्ज की गई। IMD ने इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई है। इसका असर 26 जनवरी के बाद देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत में एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के बीच असर दिखाने वाला है, जिससे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 27 जनवरी को कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो आगे आने वाले दिनों में 27-28 तारीख में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से फिर ये स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल 24 से 48 घंटे तक अभी बादलों के बीच में आवाजाही रहेगी। कहीं कहीं धूप तेज निकलेगी, कहीं कहीं धूप हल्की होगी। और जो हमारा दक्षिण भारत है, वहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा, इन सब किनारों पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में बादलों की आवाजाही हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड अभी लगातार आ रहा है। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मैरिन ड्राइव से। नमस्ते। और एक बात और है कि किसानों को भी सलाह दी जाती है कि वे अगले 24 से 48 घंटे तक और अगले 3 दिन तक बिल्कुल सिंचाई की गतिविधियां स्थगित रखें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में फिर बारिश की संभावना है। और जब इतनी बारिश हो जाती है तो ज्यादा बारिश होने पर तेज हवाएं चलती हैं तो फसलों के गिरने की भी संभावना बनी रहती है। तो वो अभी फिलहाल 3 से 4 दिन तक सिंचाई की गतिविधियां स्थगित रखें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी वो सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि सर्दी फिर एक बार लौटेगी और फरवरी का पहला सप्ताह में जो सर्द हवाएं होंगी, जो ताजी बर्फबारी हुई है, उसका असर भी गंगा के मैदानी भागों में पड़ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।